यस सर। ओके, तो इसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे ना और भी ऑप्शन था हमारे पास में, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड सारा था, ठीक है। बट हम लोग कभी भी क्या करते थे कि मतलब इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड का कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। वी ऑलवेज यूज सेलेक्ट कमांड है, ठीक है। तो इनफैक्ट पता ही यस नहीं सर। चला कभी भी कि वो इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड कौन से सिनारियो में यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, है ना, ठीक है। बिकॉज हमारे पास में एक और ऑब्जेक्ट होता था, ठीक है, तो विच वाज सिक्वल्स यूएमएनडी कमांड बिल्डर करके, है ना। तो आप मतलब आप सेलेक्ट लिखिए और ये क्या करेगा, ये अपने आप मतलब जो कमांड इसको चाहिए होगा वो कमांड में वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो सपोज यूएमएनडी कमांड BUILD बिल्डर इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। तो अगर सिचुएशन डिमांड करता है कि आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मतलब जो कमांड हम लिखते थे उसको वो डिलीट के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये एक एडिशनल हमको यहाँ पे डालना पड़ता था। तो एवरीवेयर कोई भी बुक्स है ना, जैसे अच्छा अच्छा बुक्स उस समय का, जैसे ब्लैक बुक, ठीक है, हम लोग काफी फॉलो करते थे। एंड ब्लैक बुक वाज अ गुड सीरीज एक्चुअली, ठीक है, इट वाज अ गुड सीरीज। तो उसको फॉलो करते थे हम लोग। तो मेरे पास भी दो तीन खरीद के पड़ा हुआ है ब्लैक बुक वगैरह, है ना, विजुअल बेसिक ये सब का। तो यस सर। मतलब उसमें भी यही सब चीज बताया था। तो कहीं पे भी मतलब उस समय काफी मैंने सर्च करने की कोशिश भी किया था कि इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड कब इस्तेमाल करेंगे, हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो गूगल भी उतना फीचरफुल था नहीं, ठीक है, कि ये सब आंसर मिल जाएगा हम लोग को, है ना। आज तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद इतना अच्छा खासा ट्यूटोरियल्स रखा हुआ है जिससे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतना अच्छा खासा यस रखा सर। हुआ है कि सब हेल्प मिल जा रहा है ना वहां से, कि अपना से हम लोग को कोई प्रॉब्लम ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ रहा, वही सब प्रॉब्लम को करके काम चल जा रहा है हमारा, है ना, ठीक है। तो लाइक यस दैट, सर। ठीक है। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी ऑप्शंस तो बहुत है हमारे पास में, ठीक है, बट अभी लगभग वो सारा काम जो है आपका वो गेट एंड पोस्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। तो गेट एंड पोस्ट से ही हम लोग अचीव कर लेंगे जो अचीव करना है। बट अगेन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये एक एक लाइन का दे दिया है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है ना। तो इन रियल वर्ल्ड, ठीक है, रियल इन रियल सर्वलेट वर्ल्ड है ना, यू केयर अबाउट गेट एंड पोस्ट। कारण भी मैंने बता दिया, बिकॉज देखिए जब हम सर्वलेट बना रहे हैं तो हम लोग एक फॉर्म से डेटा लेते हैं, ठीक है। और फॉर्म में यही दो मेथड सपोर्ट करता है, गेट एंड पोस्ट, है ना। तो अभी भी है ना, इन मॉडर्न टाइम ऑल्सो जब आप इस तरह का एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे अगर आप ASP.NET इस्तेमाल करते हैं या ये हम लारावेल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा था कि ये गेट एंड पोस्ट ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट जब आप एपीआई पे काम करते हैं, ठीक है। तो जब एपीआई पे काम करते हैं तो उसमें तो आपको सीधे HTTP प्रोटोकॉल के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता है ना। तो इन दैट केस, ठीक है, आपके पास में चॉइसेस हो जाता है कि आप इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, गेट, पोस्ट, गेट, ट्रेसेस आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो अभी इसका डिस्कशन हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये आप अपना से पढ़िए, बाद में भी हम देखेंगे इसको। तो इसके लिए मतलब डेडिकेटेडली हम लोग को ये सबसे पढ़ना चाहिए, मॉडर्न रिसोर्स से पढ़ना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है। तो दिस विल बी अ बेटर प्लेस टू रीड अबाउट देम, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। एंड अगेन गेट पोस्ट विल बी आवर फोकस, ठीक है। अब ये भी हम लोग को पता है। किसको सर हाँ, लेफ्ट किए हैं सर? ये जो बाकी का था, बाकी का जो मेथड था अभी, ठीक है। देखिए इनमें यस से सर। चार तो हम लोग को समझ में आता ही है। जैसे गेट हम लोग को समझ में आता है, ठीक है, जैसे लिखा भी है आस्क टू गेट द थिंग, है ना, मतलब रिसोर्स मांगने के लिए हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। पोस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को नया कुछ भी डालना होता है, नया रिकॉर्ड ये सब डालना होता है, उस समय में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आज द सर्वर टू एक्सेप्ट द बॉडी इन्फो अटैच टू द रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड गिव इट टू द थिंग एट द रिक्वेस्टेड URL, ठीक है। इट इज लाइक अ फैट, मतलब बड़ा गेट की तरह ही है, गेट विद एक्स्ट्रा इन्फो सेंट विद द रिक्वेस्ट करके, है ना, ठीक है। तो लेकिन हम लोग प्लेन तरीका से क्या बोलते हैं, जब भी हमको नया रिसोर्स ऐड करना है तो हम लोग पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर कोई पुराना रिसोर्स को हमको फेच करके लाना है तो हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और हेड में क्या होता है, आस्क फॉर ओनली हेडर पार्ट, ठीक है, ऑफ वट एवर अ गेट वुड रिटर्न, ठीक है। सो इट्स जस्ट लाइक गेट, लेकिन इसमें कोई बॉडी नहीं मिलेगा, है ना, अगर आप हेड का इस्तेमाल करते हैं तो गिव्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो इसके लिए हेड को पूरा समझना पड़ेगा कि वो हेड का कंपोनेंट क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, ठीक है, वो सब समझना पड़ेगा ना, ठीक है। तो रिक्वेस्ट विदाउट एक्चुअली गेटिंग बैक द रियल थिंग, है ना। मतलब ये देखिए, आपका HTML पेज में आपने देखा हेड होता है, बॉडी होता है, ठीक है ना। तो जो हेड वाला सेक्शन का चीज है ना, वही से भी इससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, नॉट द बॉडी पार्ट, है ना। ओके, अब ट्रेस जो है बोलता है आस्क फॉर अ लूप बैक, ठीक है, ऑफ द रिक्वेस्ट मैसेज सो दैट द क्लाइंट कैन सी, ठीक है, व्हाट्स बीइंग रिसीव्ड एट द अदर एंड, ठीक है, फॉर टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग, ठीक है। तो चलिए, तो ये मतलब एक तरह से एक्नॉलेजमेंट की तरह काम कर रहा है, कि जैसे आपने कुछ भेजा, ठीक है, तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि वहां पे वो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, क्या रिसीव हुआ वहां पे, ठीक है ना, वो आपको पता चलना चाहिए, उसके लिए ये ट्रेस है ना, ठीक है ना। तो और बाकी प्रैक्टिकल करके देखिएगा तब समझ में आएगा ये सब चीजें, ठीक है। तो कभी कोई सेपरेट एग्जांपल बना के ये सब चीज को देखा जा सकता है। फिर ये पुट, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा सेज टू पुट द एनक्लोज इन्फो एट द रिक्वेस्टेड यूआरएल। तो ये देखिए प्लेन टाइप से बोल रहा है और उस जमाने के हिसाब से बोल रहा है ना, ठीक है। बट अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो पुट है वो क्या होता है, अपडेट करने का काम आता है ना, ठीक है। अगर हमको मतलब सर्वर को ये हमको एक कोई पुराना इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, ठीक है, देन विल बी यूजिंग दिस वन, है ना। और ये रिसोर्स को डिलीट करने का काम आएगा, जैसे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है सेज टू डिलीट द थिंग, है ना, ठीक है, एट द रिक्वेस्टेड यूआरएल करके, ठीक है। देन ऑप्शंस आया, आस्क फॉर अ लिस्ट ऑफ एचटीटीपी मेथड्स, ठीक है, टू विच द थिंग एट द कैन रिस्पॉन्ड। अच्छा, मतलब यूआरएल किस किस चीज पे रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है, कौन कौन सा मेथड पे रिस्पॉन्ड कर सकता है वो पता करना है, ठीक है ना। तो चलिए ये सब ट्राई करके देखना होगा तो समझ में आ जाएगा तब, और डीपली थियोरेटिकली तो समझ में आ रहा है, ठीक है, बट प्रैक्टिकली इसको यूज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। देन कनेक्ट तो से। पोस्ट और गिट में। यस सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये लास्ट कर देते हैं सबसे पहले। हाँ, तो सेज टू कनेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ टनलिंग, ठीक है। तो अभी ये टनलिंग समझना पड़ेगा, तो ये मुझे भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, ठीक है, तो समझ के फिर बताऊंगा ये वाला, ठीक है। और जहां तक सर फिर आपको क्वेश्चन था ये वाला पोस्ट और पुट में क्या डिफरेंस होता है ना, पोस्ट नहीं हमेशा सर, एक, पोस्ट और हाँ, गिट में सर। पोस्ट और पोस्ट और गेट, गेट। गेट में। तो चलिए ये तो नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छा समझाया जा रहा है, ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छा समझाया जा रहा है। ये देखिए द यस सर। डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट है, ठीक है। तो यस सर। खैर ये हम लोग ने पहले भी देखा हुआ है ये, बट कोई बात नहीं, हम लोग रिपीट करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं सिंपल तरीका से कुछ है, एक बार देख ले तो कुछ समरी है नहीं है। तो इसका और मतलब w3schools.com का पेज जो है वहाँ पे और समरी तरीका से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए वहाँ पे भी जाके देख लेंगे एक बार। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट हैज अ बॉडी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है, पोस्ट हैज अ बॉडी दैट इज द की, है ना। बोथ गेट एंड पोस्ट कैन सेंड पैरामीटर्स, रिमेंबर, ठीक है, बट विद गेट द पैरामीटर डेटा इज लिमिटेड टू व्हाट इट कैन स्टफ इनटू द रिक्वेस्ट लाइन, मतलब यूआरएल में, मतलब इसमें, है ना। देखिए, देखिए जब आप ब्राउजर पे है ना, ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन ये आपका ब्राउजर में है और आप जब उसको सेंड करते हैं, ठीक है, कहीं पे, है ना, जैसे एक यूआरएल लिखा आपने और फिर आपने उसको गो कर दिया, ठीक है, तब क्या होता है, दिस इज हाउ द इन्फॉर्मेशन विल ट्रेवल एक्चुअली, ठीक है। जैसा दिखता है वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है एक्चुअली में, ठीक है, द इन्फॉर्मेशन विल गो समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरह से जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे ऊपर में देखिए ये लाइन को रिक्वेस्ट लाइन बुलाया जा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, दिस इज द रिक्वेस्ट लाइन, जहाँ पे कि एक यूआरएल है, देखिए, ठीक है, देयर इज अ यूआरएल, और इसी इसी रिक्वेस्ट लाइन में जितना इंफॉर्मेशन जा सकता है ना उतना ही गेट सेंड कर सकता है एक्चुअली में ना, ठीक है, गेट कैन सेंड ओनली दैट मच इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हमने देखा उसका लिमिट भी होता है, इट्स अराउंड 2048 कैरेक्टर्स, है ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2000 कैरेक्टर्स तक आप भेज सकते हैं। मतलब इस लाइन का जो विद है, इस लाइन का जो विद है वो हो सकता है 2048 कैरेक्टर्स का, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो टोटल यूआरएल का जो लेंथ होगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब वो उसका लिमिट होता है, ठीक है, वो उसका लिमिट होता है। देन दिस पोर्शन जो नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे में जो लिखा हुआ है, अच्छा पहले इसी को समझ लीजिए, इसका जो बाकी का चीजें है। तो ये पूरा का पूरा लाइन को रिक्वेस्ट लाइन बुलाया जाता है, ठीक है। दिस पार्ट इज द एचटीटीपी मेथड, ठीक है। उसके बाद में ये जो यहाँ से यहाँ तक जो बोला है, ठीक है ना, तो दैट इज द पाथ टू द रिसोर्स ऑन द, मतलब यूआरएल है सिंपली, ठीक है, दैट इज द यूआरएल, ठीक है। और उसके बाद में ये सब पैरामीटर्स हो गया, ये जो यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद में आ रहा है, दीज आर द पैरामीटर्स, तो दो पैरामीटर है यहाँ पे, ठीक है, कलर और उसके बाद में टेस्ट, एंड दीज आर द टू पैरामीटर्स, ठीक है। तो गेट में पैरामीटर्स ऐसे करके पास होता है, डेटा इस तरह से थ्रू पैरामीटर्स जाता है, देखिए ना, इन अ गेट रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, ठीक है, इफ देयर आर एनी आर अपेंडेड टू द रिक्वेस्ट यूआरएल लाइन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ओके, देन द प्रोटोकॉल वर्जन लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये हम लोग को नहीं दिखता है, हम लोग तो सिर्फ टाइप करते हैं, सेंड करते हैं, तो जब इन्फॉर्मेशन जाता है इस तरह जाता है ना, ठीक है। ओके, उसके बाद में रिक्वेस्ट हेडर है, जहाँ पे किसको भेजना है ये, ठीक है, तो देखिए होस्ट कहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यूजर एजेंट, मतलब ब्राउजर, कौन सा ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, किस ब्राउजर से जा रहा है वो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या एक्सपेक्ट करेगा, किस लैंग्वेज में है, ठीक है, ये सब सब आपको उसमें रहता है, पेज में आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, पेज में लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ चीजें सर्वर पे से आता है, ठीक है ना, इस तरह से ना। तो ये देखिए, ठीक है, तो जैसे कितना देर का टाइम आउट है, यहाँ पे 300 लिखा हुआ है इस तरह से, तो ये कभी हम प्रिंट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। विल ट्राई टू प्रिंट दिस, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए यही चीज पोस्ट में आप देखिएगा, तो पोस्ट में देखिए यहाँ नहीं आता है, ठीक है। पोस्ट में देखिए अलग सा एक सेक्शन होगा, ठीक है, देखिए नीचे में ही क्या होता है वो जाता है, तो इसको मैसेज बॉडी बुलाया गया है। तो मैसेज बॉडी समटाइम्स कॉल्ड द पेलोड करके, है ना, ठीक है। तो दिस टाइम द पैरामीटर्स आर डाउन हियर इन द बॉडी, सो दे आर लिमिटेड, ठीक है, द वे दे आर इफ यू यूज अ गेट एंड हैव टू पुट देम इन द रिक्वेस्ट लाइन, है, ठीक है। तो ये टेक्निकल डिफरेंस बता दिया गया, ठीक है। और देखिए जैसे ये बुक जो चल रहा है ये थोड़ा सा अलग लेवल पे चल रहा है ना, ठीक है। अब मॉडर्न टाइप से आप देखिएगा, ठीक है, तो यूल गेट थिंग्स अ बिट डिफरेंटली, ठीक है। तो जैसे ये जी टी गेट वर्सेस पोस्ट, तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्लेसेस जहां से आपको इसका डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो जैसे ये सबसे सिंपल है। अब देखिएगा दोनों का डिफरेंस जो बताया गया, ठीक है। तो ये देखिए ना, ये डिफरेंसेस है, तो कंपेयर यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये पढ़ लीजिए, उसके बाद में वो हार्म और हार्मलेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेट रिक्वेस्ट कैन बी कैश्ड, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो भी चीज आप लिखिएगा, ठीक है, मतलब ये जो रिक्वेस्ट है इसी के साथ में आपका पैरामीटर्स या डेटा क्या होता है, सेव्ड रहता है नॉर्मली, ठीक है। दैट इज वाई यू कैन कैश इट, ठीक है ना। उसके बाद में ये ब्राउजर के हिस्ट्री में भी रिमेन रहेगा, ठीक है। बिकॉज देखिए यही सब चीज़ है ना, कैशिंग में भी यही जाता है, ब्राउजर के हिस्ट्री में भी यही जाता है, ठीक है। बुक मार्क में भी आपका यही सेव होता है, ठीक है, यूआरएल जो होता है। तो इसमें डेटा यूआरएल के साथ में रहता है, दैट इज वाई, ठीक है, इट कैन बी कैश्ड, ठीक है, इट कैन बी ये आप ब्राउजर हिस्ट्री में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपका ये बुक मार्क भी रहता है ना, ठीक है। बट बोला जा रहा है कि इसको यूज नहीं करना चाहिए जब आप सेंसिटिव डेटा के साथ में काम करें, बिकॉज वो प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पे डिस्प्ले करेगा ना, ठीक है, या प्लेन टेक्स्ट में मतलब कैश्ड होगा, ब्राउजर के हिस्ट्री में रहेगा, बुक मार्क हो सकता है, रिमेंबर, ठीक है। दैट इज वाई सेंसिटिव डेटा इसके थ्रू नहीं भेजना चाहिए। इसका लेंथ रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली 2000 कैरेक्टर्स, 2048 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। एंड गेट रिक्वेस्ट यस आर ओनली, ठीक है, उसको डेटा को लाने के लिए यूज करना होता है, ठीक है, नॉट फॉर मॉडिफाइंग डेटा, है ना, ठीक है। तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज बता दिया गया। सिमिलरली, ठीक है, इसका पोस्ट का प्रॉपर्टीज बता दिया गया कि पोस्ट कभी भी कैश नहीं होता है, वो ब्राउजर के हिस्ट्री में भी नहीं रहता है, ठीक है ना, उसको बुकमार्क नहीं किया जा सकता है, और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डेटा लेंथ में ना, ठीक है। बट जब कंपेयर कीजिएगा तो देखिए गेट को हार्मलेस बुलाया गया है, इसको, ठीक है, हार्मफुल बुलाया गया, देखिए ना, ठीक है, कि डेटा विल बी रीसबमिटेड, ठीक है, द ब्राउजर शुड अलर्ट द यूजर दैट द डेटा इज अबाउट टू बी रीसबमिटेड, है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए हार्मलेस का मतलब हमेशा, या हार्मफुल का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि मतलब कुछ वायरस आ गया या मतलब ये हैकर आ गया, ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो हार्म बहुत तरह का तरीका से हो सकता है, जैसे देखिए अभी डेटाबेस है ना, तो मैं अभी सीक्वल नो सीक्वल पे काफी थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों को बहुत थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ठीक से। तो देखिए यस सर प्राइमरीली डेटाबेस यूज करने का हमारा कारण क्या होता है कि डेटाबेस एफिशिएंटली, मतलब डेटा हमारा एफिशिएंटली और मतलब बिना कोई एरर का, ठीक है, बिना कोई इम्प्योरिटी का स्टोर हो जाए, ठीक है, एसिड जो बोलते हैं ना हम लोग, एटॉमिसिटी, ठीक है, ये कंसिस्टेंसी, ठीक है, उसके बाद में इंटीग्रिटी, ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहे हमारा डेटा का, ठीक है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए अगर डेटा डुप्लीकेट हो जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इन केस यस अगर आपने सही से अपना डेटाबेस नहीं बनाया है, हालांकि प्राइमरी की का तो प्रॉब्लम आएगा तो बता ही देगा पहले ही, ठीक है। तो बट अगर आपने मान लीजिए नहीं बनाया सही ढंग से, तो पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में जैसे हमने बात किया ना, हमेशा नया रिसोर्स क्रिएट होता है जाके, है ना, ठीक है, सर्वर पे। तो अगर एक बार आपने पोस्ट का इस्तेमाल कर लिया, दोबारा अगर उस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं ना, तो फिर से जाके क्या करेगा, वो उस रिकॉर्ड को क्रिएट करने का या उस रिसोर्स को क्रिएट करने का अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए बोला हुआ है, देखिए ना, कि डेटा रीसबमिट होगा इसीलिए। बट गेट में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, गेट हार्मलेस से बोल रहा है। जब मतलब आप बैक बटन या रिलोड दबाते तो क्या असर पड़ेगा वो बताया जा रहा है, ठीक है ना। फिर बुक मार्क अभी ऊपर में देखा हमने, ये बुक मार्क नहीं हो, ये हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि बुक मार्क हम लोग किसको करते हैं, हम लोग यूआरएल को बुक मार्क करते हैं, और यहाँ पे डेटा यूआरएल में होता है, यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा जो ये रिक्वेस्ट जाता है उसका बॉडी में रहता है, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। और ठीक है, इसको कैश कर सकते हैं, इसको कैश नहीं कर सकते, सेम रीजन, ठीक है। इनकोडिंग का जो टाइप है, ठीक है, वो यहाँ पे ये रहता है, तो अभी मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता इसके बारे में, तो सम अदर टाइम वी कैन डिस्कस दिस, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, इसमें ये रहता है, ठीक है, मतलब दो ऑप्शन दिया है आपको, एक तो ये भी दिया हुआ है जो डब्ल्यू डब्ल्यू, इट्स स्टैंडर्ड बेसिकली एनकोड करने का, ठीक है। तो अब जानना है तो और डीपली इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक दूसरा ये भी है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा करके, है ना, ठीक है। स्पेशली जब इमेज या कोई बड़ा डेटा भेजते हैं ना, तो तब उस समय में इसका इस्तेमाल होता है, ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा का, है ना। फॉर नॉर्मल टेक्स्ट दिस इज फाइन, है ना, ठीक है। तो मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा एनकोडिंग मेथड है यहाँ पे, है ना, ठीक है, ये बताया जा रहा है। फिर से हिस्ट्री में ये सेव होता है, ये वाला सेव नहीं होगा हिस्ट्री में, ठीक है। इसमें डेटा का रेस्ट्रिक्शन है, और देखिए वो बात भी आ गई 2048 कैरेक्टर्स वाला, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ इतना हो सकता है, और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें सिर्फ ASCII भेज सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बाइनरी डेटा भी आप भेज सकते हैं आराम से, एंड स्पेशली फॉर बाइनरी डेटा ये वाला है, ठीक है ना, लिखा भी यूज मल्टी पार्ट एनकोडिंग फॉर बाइनरी डेटा, तो स्पेशली इमेज, ठीक है, वीडियोस, ठीक है, अगर ऐसा चीज आपको ट्रांसमिट करना है देन यूल हैव टू यूज मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा करके, है ना। फिर सिक्योरिटी, तो ये लेस सिक्योर है, ठीक है। तो नेवर यूज गेट व्हेन सेंडिंग पासवर्ड्स, है ना, एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और ये ज्यादा सेफ है उस हिसाब से, ठीक है, बिकॉज पैरामीटर्स आर नॉट स्टोर्ड इन द ब्राउजर हिस्ट्री, ठीक है, या कहीं पे भी सर्वर लॉग्स वगैरह में नहीं स्टोर होता है, ठीक है। विजिबिलिटी, इसमें डेटा सबको विजिबल हो जाएगा, इसमें डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है ना। तो लाइक दैट, ये प्राइमरी डिफरेंस दोनों में आ गया, बहुत सिंपल तरीका से यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। और भी रिसोर्सेज होगा जहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से या इस मुकाबले यहाँ पे नहीं बताया गया वैसा, है ना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या वो
बस एक ही डिफरेंस बता दिया गया कि आपका डेटा मतलब इसमें जाता है और इसमें डेटा इसमें जाता है, देखिए ना, ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस क्या क्या बता दिया गया यहाँ पे ना, ठीक है। बाकी तो सिमिलर ही है सारा चीज, अगर आप देखिएगा तो सही ढंग से, है ना, ठीक है। ऑलराइट, अगेन साउंड्स लाइक, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट इज, हाँ अभी मेरे ख्याल से आएगा यहाँ पे और चीज बताएगा, जैसे वो इनडेम्पोटेंट वाला बात है ना, ठीक है, ये सब चीज आएगा फिर से, ठीक है। तो साउंड्स लाइक द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट इज द साइज ऑफ द पैरामीटर डेटा दैट यू कैन सेंड, है ना, ठीक है। तो बट ये बोल रहा है कि नहीं, ऐसा बात नहीं, ठीक है, तो नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द साइज, ठीक है। वी टॉक्ड अबाउट अदर इश्यूज, ठीक है, विद गेट इन वन चैप्टर, इन चैप्टर वन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये डिस्कशन यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, इसको आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। इन द मीन टाइम में एक चीज और बताता हूँ, इसको फिर से पढ़िएगा जाके, ये वाला जो पोर्शन था जो अभी हम देख रहे थे, ये वाला है ना, ठीक है। तो क्योंकि यस सर। उसमें कम लिखा होगा, इसमें ज्यादा लिखा है ना, ठीक है, और इसमें एक एक टर्म को अच्छा समझाया हुआ है। तो अगर इसका आइडिया रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से ना, ठीक है। तो देखिए वो जो टर्म्स है यस। ना, सेफ, ये सब आने वाला है वहां पे, ठीक है, सेफ, इंडिम्पोर्टेंट, ठीक है, और उसके बाद में कैशेबल, रिमेंबर, ठीक है ना। तो यस सर। किस हिसाब से, मतलब देखिए मैंने बोला सेफ्टी कैन बी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो इसीलिए आप मतलब ये पॉइंट को, ये पहले भी हमने देखा हुआ है, बट एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज देखिए अभी भी मैं कहीं पे वो बच्चा लोग को जब पढ़ा रहा था, ठीक है, तो ये वाला जो आया रोट लर्निंग है ना, ठीक है। तो रोट लर्निंग तो हम लोग करते नहीं है, ठीक है, एंड वी नो द, क्या बोलते हैं, जो हमारा जो ब्रेन का जो ये है, ठीक है, कैपेसिटी है, ठीक है, कि हम लोग एक बार में तो कोई चीज को याद नहीं रख सकते, ठीक है। इफ यू गो थ्रू अगेन अगेन, ठीक है, विथ समथिंग, है ना, ठीक यस है, सर। तब क्या होता है, वो याद हो जाता है ना। तो बहुत सारा चीज मुझे भी याद नहीं रहता है, तो मुझे भी आके देखना पड़ता है चीजों को, ठीक है। एंड वी कैन नॉट सिंपली मेमोराइज थिंग्स, है ना, ठीक है। तो मेमोराइज हो जाता है अगर उसको बार बार आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे भी लिखा है ना, रिपीट करना पड़ता है, तो मेमोराइज हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये रोट लूप दिखा रहा है जो रट के पढ़ने के लिए, ठीक है, तो रट के तो पढ़ना नहीं है हम लोग को, है ना। तो हम लोग को समझना है यस। चीजें, तो इसलिए बार बार अगर आइएगा तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से वहां पे इंक्रीमेंट होगा जरूर, है ना, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम जितना आपने समझा था, ठीक है। जैसे ये वर्ड मुझे पहले प्रोनाउंस ही नहीं होता था मुझसे, ना, ठीक है, ये इंडिम्पोर्टेंट जो है वो प्रोनाउंस ही नहीं होता था, ठीक है ना। तो अब तो एटलीस्ट आराम से प्रोनाउंस हो जाता है ना, आई नो व्हाट इज दिस, ठीक है ना। तो ये क्या है अभी मुझे समझ में आ रहा है, तो ये तभी होगा ना जब आप बार बार क्या होगा कि, और शायद मैंने भी पूरा पेज नहीं पढ़ा हुआ है ये वाला, ठीक है, शायद मैंने पूरा पेज भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आप जैसे मतलब बार बार आएंगे तो डेफिनेटली पूरा पेज फिर पढ़ लिया जाएगा, और मतलब मालूम भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, है ना, ठीक है। एंड कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं लिखा है, एक ऐसा कंपनी जो ब्राउजर बनाती है ना, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी का मतलब लीडर एक तरह से, है ना, बहुत आगे काम करता है, दे हैव मेड दिस मैनुअल्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली, ठीक है, अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन होगा, तो इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। आज फिर कल हम लोग क्या करते हैं, तब इसको देखते हैं और भी, है ना, ठीक है, बिकॉज वही सब बातें यहाँ पे भी आने वाला है, ठीक है, एकदम सेम चीज यहाँ पे आएगा, देखिए ना, ठीक है। तो नॉन इंडिम्पोर्टेंट लिख रहा है, तो वो सब चीज अगर समझा हुआ रहेगा पूरा हमारा, तो हो जाएगा फिर आराम से, ठीक है। तो देखिए 2-3 पेज में वही सब चीज को समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कोशिश करते हैं कल इसको हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है, चैप्टर को, है ना, ठीक है। ठीक सर है, तो नहीं फिर सुने सर, हाँ, वो खिड़की बंद करे थे सर, क्या बोले सर? नहीं वही मैंने बोला, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। यस सर। वाला जो है वो तीनों सही चारों पेज टर्म सर को, हाँ हाँ, शेयर कर देते सर। अच्छा एक मिनट कर देता हूँ। ठीक है, ये तो कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में, यस सर। तो इसमें ये सब पेजेस में इसी के बारे में मेंशन है, ठीक है, वही सब चीजें लगभग मेंशन है। तो वो थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत कुछ बताया हुआ है, तो और ज्यादा क्लियर होगा हमारा, डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग, है ना, इसको, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, ये तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं सुबह में, ठीक है। यस सर। यस सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।